और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है द ह्यूमन मॉन्स्टर। एपिसोड हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर से शुरू होता है, जहां सिच सारे क्रिमिनल्स से बात कर रहा होता है। तभी ब्लू फायर ने सिच से पूछा कि क्या यह सच है कि अब हमें इन क्रिमिनल्स के साथ मिलकर लड़ना होगा। एसोसिएशन ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है, जिसे सुनकर सिच गुस्से में कहता है कि धरती को बचाने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि हमारे पास मौजूदा हालात में बहुत कम हीरोज हैं जो कि इन बढ़ते हुए खतरों का सामना करने के लिए काफी नहीं है। सिच ने आगे बताया कि वो ये काम इन लोगों से फ्री में ना करवाते हुए उन्हें पैसे देगा, पर किसी भी क्रिमिनल को इसमें खास इंटरेस्ट नहीं आता है और वो आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी गारो नाम का एक विलन कहता है कि तुम बस हमारा इस्तेमाल करना चाहते हो, क्योंकि गॉड लेवल के मॉन्स्टर्स को तुम्हारे हीरोज नहीं मार सकते और वो गॉड लेवल खतरा मैं खुद हूँ। फिर सिच के पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम गारो है, ये वही सिल्वर फैंग का भागा हुआ स्टूडेंट है। गारो वहाँ आए सभी लोगों को उससे लड़ाई करने का चैलेंज देता है, जिस पर सिच उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, पर गारो नहीं मानता। तो सिच वहाँ मौजूद ए क्लास के तीनों हीरोज मैजिक ट्रिक मैन, ब्लू फायर और हैवी टैंक लॉइन क्लॉथ को उसे भगाने को कहता है, मगर हैरानी से गारो ने उन तीनों को मार गिराया। उसने कहा कि वो इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर है और उसके बाद उस पर हमला करने वाले सभी विलेंस को भी वो एक एक करके मारता गया। सिच ने ये देखकर सभी एस क्लास हीरोज को एक साथ वहां भेज देने के ऑर्डर्स दिए। गारो ने ये सुन लिया और कहा कि अभी एस क्लास से लड़ना थोड़ा परेशानी का काम है। उसने आखिरी में सिच को छोड़ दिया ताकि सिच जाकर दुनिया को ये मैसेज दे दे कि गारो नाम का डेविल धरती पर आ गया है, और गारो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्लिजार्ड को अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ सैतामा के घर की ओर जाते हुए देखते हैं। वहीं सैतामा अपने घर में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा होता है। ये वीडियो गेम उसने चुपके से किंग के घर से ले लिया था और जेनोस बर्तन धो रहा था। जेनोस सैतामा को बताता है कि उसकी रैंक अब बढ़कर क्लास एस में 14 रैंक पर आ गई है। उसने आगे बोला कि मॉन्स्टर्स आजकल रोज आने लगे हैं, आप भले ही उन्हें मार देते हो मगर हेडक्वार्टर में नहीं बताते, फिर भी आपकी रैंक बढ़ रही है, मतलब कोई और आपकी जीत वहां बता देता है, और ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही आप फेमस हो जाओगे। तभी जेनोस को किसी के आने की फीलिंग होती है। उसे महसूस होता है कि कोई तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन कोई इंसान इतनी तेज नहीं चल सकता, तो क्या वो कोई मॉन्स्टर है? सैतामा उस टाइम गेम खेल रहा था, तो जेनोस ने उसे ये बताकर डिस्टर्ब नहीं किया और खुद बाहर देखने चला गया। तब हम देखते हैं कि वो सोनिक है, जो सैतामा को दोबारा चैलेंज करने आया है। ये सुनकर जेनोस को गुस्सा आ गया और उसने सोनिक को पहले खुद से लड़ने का चैलेंज दे दिया। वहीं घर में सैतामा देखता है कि उसने गलती से किंग का सेव किया हुआ सारा गेम डेटा उड़ा दिया है। इतने में सैतामा की डोरबेल बजती है और आईलैशेस सैतामा को बाहर आने के लिए कहता है। वो आगे बताता है कि क्लास बी रैंक 1 हीरो फुबुकी उससे बात करना चाहती है। सैतामा को लगा कि बाहर कोई सेल्समैन है, मगर फिर फुबुकी आकर उसे बताती है कि वो क्लास बी रैंक 1 हीरो है, लेकिन सैतामा को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। इससे फुबुकी के बॉडीगार्ड्स को गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो कहते हैं कि तुम नए हो तो तुम्हें पहले फुबुकी को अपना इंट्रो देना पड़ेगा। सैतामा ने घर से बाहर निकलकर एकदम डेंजरस लुक में अपने बारे में बताया। फुबुकी कहती है कि सभी हीरोज किसी न किसी ग्रुप में जुड़े हैं, तो सैतामा को भी किसी ग्रुप में आना पड़ेगा, वरना उसके दुश्मन उसे कभी ऊंची रैंक पर नहीं जाने देंगे। इसीलिए फुबुकी कहती है कि सैतामा को उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि वो क्लास बी में और ऊपर हो जाए। ये सब बातें सैतामा के दिमाग के ऊपर से जा रही होती हैं, पर वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारा ऑफर ठुकरा दूं तो तुम मुझे और ऊपर नहीं बढ़ने दोगी, है ना? फिर सैतामा ने कहा कि वो जल्द ही क्लास ए में पहुंच जाएगा। फुबुकी ने आखिरी बार सैतामा का डिसीजन पूछा, जिस पर सैतामा ने मना कर दिया। फुबुकी को गुस्सा आ गया और उसने अपने साथ आए हीरो आईलैशेस और वाइल्ड मंकी से सैतामा को मार देने को बोला, मगर सैतामा ने एक पंच मारकर दोनों को ही ढेर कर दिया। फुबुकी ये देखकर हैरान रह जाती है और फिर खुद सैतामा से लड़ना शुरू करती है। फुबुकी के पास टेलेकिनेसिस की पावर रहती है, जिससे वहां एक बड़ा सा तूफान आने लगता है, जिसमें सैतामा उड़ जाता है। फुबुकी अब मन ही मन खुश होने लगती है, पर उसने देखा कि सैतामा हेलस्टॉर्म से बचकर उसके ही पीछे खड़ा है। सैतामा उसे गुस्से में समझाता है कि दुनिया में बहुत पावरफुल विलेंस हैं, मगर फिर भी फुबुकी अपनी पावर्स यहाँ वेस्ट कर रही है। उसे हीरो बनने का कोई हक नहीं है, खुद को टॉप पर रखने से कोई फायदा नहीं होता। इससे फुबुकी चिढ़ जाती है और सैतामा पर और हमले करती है, मगर सैतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फिर सैतामा पर तलवार से अटैक करने वाली थी कि इतने में सैतामा को जेनोस और सोनिक की झलक दिखी थी और यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि सैतामा के पीछे होने से फुबुकी की जान बच गई थी। फिर जेनोस कहता है कि वो अपनी लड़ाई दूर करना चाहता था, पर फिर भी वो मास्टर के घर के सामने आ ही गया। फुबुकी देखती है कि ये तो क्लास एस का जेनोस है, पर वो यहाँ क्या कर रहा है? जेनोस ने सैतामा को देखा और कहा कि आपके घर के बाहर ज्यादा ही धूल हो चुकी है मास्टर। फुबुकी ने सैतामा से पूछा कि वो जेनोस को कैसे जानता है, तो जेनोस ने बताया कि वो खुद मास्टर सैतामा का स्टूडेंट है। जेनोस पहचान जाता है कि वो लड़की क्लास बी रैंक 1 हेलिश ब्लिजार्ड यानी कि फुबुकी है और वो अब सैतामा को अपना नया टारगेट बनाने आई थी। सैतामा ने जेनोस से पूछा कि मैंने अभी सोनिक को देखा, जिस पर जेनोस के कुछ बताने से पहले ही सोनिक ने उस पर दोबारा अटैक कर दिया। सोनिक सैतामा को देखकर कहता है कि ध्यान से देखना, मैं तुम्हारे चेले को कैसे मारता हूँ। जेनोस भी अपनी पावर्स बढ़ाते हुए सैतामा को बोलता है, आपको इस स्टॉकर का चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। अब दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है।
जिसमें जेनोस हारने लगता है। सैतामा देखता है कि जेनोस पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका है और तेज भी, तो शायद उसने अपनी बॉडी में नए पार्ट्स लगवा लिए हैं। लड़ाई के बीच में हमने देखा कि जेनोस ने सोनिक की चोटी काट दी, जिससे सोनिक और गुस्से में आ जाता है। लास्ट में सोनिक फोरफोल्ड फ्यूनरल नाम का अटैक करता है, जिसमें वो इतना तेज भाग रहा था कि वहां पर 5 सोनिक्स नजर आ रहे थे। जेनोस को कुछ समझ नहीं आता कि असली सोनिक कौन सा है, तो वो सोनिक को खत्म करने के लिए उस पूरे इलाके को उड़ाने की सोचता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। सोनिक को समझ आता है कि सैतामा ने उसे रोककर जेनोस की जान बचा ली, जिस पर सैतामा ने कहा कि मैं अपना और पड़ोसियों का घर धमाके में उड़वाना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने जेनोस को रोका। फिर उसने जेनोस को बोला, तुम्हारे ये नए पार्ट्स गली की लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं है और ये मेरी लड़ाई है, तो उसे मैं ही खत्म कर देता हूँ। सोनिक ये सुनकर खुश हो जाता है और अब 10-फोल्ड फ्यूनरल अटैक सैतामा पर शुरू करता है, जिसमें उसके 10 रूप नजर आ रहे थे। फिर सैतामा भी अपनी किलर मूव सीरियस साइड जंप्स लगाता है, जिसमें सभी को सैतामा के सैकड़ों क्लोन्स दिखाई देते हैं। सोनिक, फुबुकी और जेनोस तीनों ये देखकर दंग रह गए। सोनिक फिर सैतामा से हार गया। फुबुकी ये सब देख रही होती है और वो सोचती है कि सैतामा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। फुबुकी आगे सोचती है कि वो नंबर 1 बनने के लिए पैदा हुई थी, मगर वो बस एक लड़की के कारण सेकंड नंबर पर रह गई, जो कि उसकी बड़ी बहन और सबसे पावरफुल क्लास S रैंक 2 हीरो तासुमा की है। फुबुकी ये सारी बातें सैतामा और जेनोस को बताती है, जो अब अपने घर में आ गए हैं। वो कहती है कि अपनी बहन के कारण वो कभी नंबर 1 नहीं आ पाई, इसीलिए वो क्लास B में रैंक 1 पर ही रहती है। जेनोस ने पूछा कि वो क्लास A में नंबर 1 क्यों नहीं बनती, तो फुबुकी बताती है कि वहां पहले ही टॉप 5 हीरोज हैं। सबसे ऊपर अमाई मास्क है, आज तक कोई उसे हराकर क्लास A रैंक 1 पर नहीं पहुंच पाया। तभी सीन अमाई मास्क पर आता है, जो कि एक कॉलेज में आए मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। वो मॉन्स्टर असल में एक इंसान था, जिस पर लैब में एक्सपेरिमेंट होने की वजह से वो ऐसा बन गया है और अब लैब से भागकर लोगों को मारने आ गया है। वैसे तो अमाई मास्क को ऑर्डर्स मिले थे कि वो इस मॉन्स्टर को सिर्फ पकड़े, लेकिन अमाई मास्क एक बार फिर मनमानी करते हुए उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। बाकी 4 क्लास A हीरोज खुद एटॉमिक समुराई के खास स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए फुबुकी क्लास B में रहकर अपना ग्रुप बनाती है, जिसमें सबसे स्ट्रांग लोग होते हैं। फुबुकी ने आगे बताया कि उसे सैतामा में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ उसे अपनी साइड करने के लिए सैतामा के पास आई थी। तभी घर की डोरबेल बजती है और जेनोस देखता है कि किंग सैतामा से मिलने आया है। किंग गुस्से से सैतामा के पास आता है और कहता है कि सैतामा, मुझे मालूम है मेरा गेम तुमने लिया है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, पर बस चुपचाप वो गेम वापस कर दो। सैतामा इससे थोड़ा टेंशन में आ जाता है और कहता है कि उसने गलती से किंग का सारा गेम डेटा उड़ा दिया है। किंग देखता है कि उसके वीडियो गेम के बटन्स भी सैतामा ने खेल खेल कर तोड़ दिए हैं, जिस कारण किंग का मुंह रोने जैसा हो जाता है। ये सब देखकर फुबुकी और हैरान हो जाती है कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन खुद किंग सैतामा के पास आकर ऐसी बातें कर रहा है जैसे दोनों गहरे दोस्त हों। उसे यकीन नहीं होता कि 2 S क्लास के हीरोज सैतामा जैसे C क्लास हीरोज के दोस्त कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनोस मन ही मन सोचता है कि सैतामा किसी के साथ टीम नहीं बनाते और ना उन्हें किसी की जरूरत है, उन्हें रैंक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी ताकतवर लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि सैतामा खुद ताकतवर है। और अब फुबुकी जो सैतामा को अपनी टीम में शामिल करने आई थी, वो खुद सैतामा की टीम में शामिल होना चाहती है। खैर, इधर हीरो एसोसिएशन जेनोस का हीरो नाम डीमन साइबॉर्ग रखती है और सैतामा का कैप्ड बॉल्डी यानी टकलू पहलवान। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगले